सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। सर बेटा लंबा जाने वाला है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तेरे खिलाफ, केस रजिस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। रेप, जबरन एमएम्स बनाना, सर्कुलेट करना, थ्रेट, सच बोल। सर मैं बार बार आपसे एक ही बात बोल रहा हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वो राधिका मुझे फंसा रही है सर। झूठ बोलता है, टीचर होकर ऐसा गंदा काम करता है। राधिका मुझे फंसा रही है सर। सर मैंने कोई रेप या कोई एमएमएस नहीं बनाया सर। प्लीज प्लीज सर मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। फोन दिखा अपना। सर फोन तो नहीं है सर। सर दरअसल ना फोन मेरा खराब हो गया था तो वो रिपेयर के लिए दिया है सर। फोन रिपेयर होने कहाँ दिया? सर एमजी नगर के सर्विस सेंटर में दिया था सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर अविनाश सच कह रहा है, उसका फोन सर्विस सेंटर पर ही था, मैंने मंगवा लिया है। एक काम करो, उसका फोन आईटी डिपार्टमेंट में भेजो और डेटा रिकवर करने के लिए बोलो। जी सर। सर एक और बात, उसकी मंगेतर बाहर आई हुई है, वो मिलना चाहती है आपसे। सर मेरा नाम अमृता है, मैं अविनाश की होने वाली वाइफ हूँ। अविनाश बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, राधिका ने उसे फंसाया सर। आपको पता है आप क्या कह रही हैं? एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही हैं आप। सारी सिचुएशंस और एविडेंस अविनाश के खिलाफ है। जाइए प्लीज, जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज सर। सर कल करीब दोपहर 1-1:30 बजे अविनाश मुझसे मिलने आए थे। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा ना? लाओ अपना फोन दो ना। देखो अविनाश, हम पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, हम उन्हें सब कुछ बता सकते हैं जाकर। मतलब मैं आपकी इस कहानी पे यकीन करूं, लेकिन मैं कानून ऐसे काम नहीं करता। आपके पास कोई एविडेंस है जो आपकी इन बातों को सपोर्ट करे? सर अविनाश ने खुद मुझे राधिका की चैट्स और मैसेजेस पढ़ाए थे सर। राधिका चाहती थी कि अविनाश मुझे छोड़ दे, पर अविनाश ने राधिका की बात नहीं मानी। सर आप अविनाश का फोन चेक कर सकते हैं, आपको सारे एविडेंस मिल जाएंगे उसमें। सर प्लीज सर, ट्रस्ट मी। ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूं। जी सर। सर मेडिकल रिपोर्ट आ गई। फोर्सफुली पेनिट्रेशन या प्राइवेट पार्ट पे इंजरी जैसा कुछ भी मेंशन नहीं है। चेहरे के अलावा बॉडी के किसी भी पार्ट पे खरोंच या चोट के निशान नहीं है। चेहरे पे हल्की फुल्की खरोंच है। कैसे हो सकता है, जबकि राधिका ने हमें बताया था कि अविनाश ने रेप से पहले और रेप के दौरान काफी मारपीट की थी। बेनजीर, ये केस इतना भी सीधा नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अगले महीने अविनाश की शादी होने वाली थी और जिस लड़की से शादी होने वाली थी वही लड़की अविनाश को बचाने की कोशिश कर रही है। एक लड़की अपने मंगेतर को, जिस पर रेप का इल्जाम है, फोर्सफुली डिफेंड कर रही है, जबकि वो उसे छोड़ के भी जा सकती थी क्योंकि अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई। और अविनाश राधिका को पिछले 3 महीने से ट्यूशन दे रहा था। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ? बेनजीर एक काम करो, अविनाश और राधिका के पिछले 2 महीने के कॉल डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है एक्चुअल मामला सामने आए। जी सर। सर जो अमृता ने कहा वो बिल्कुल सच है सर। तुझे क्या लगता है हम लोग भी तेरी बातों में आ जाएंगे? चुपचाप अपना क्राइम एक्सेप्ट कर ले। सर मैं कब से आपसे कह रहा हूं कि हमारा रिलेशनशिप म्यूचुअल था सर। मतलब तुम लोगों में पहले से फिजिकल रिलेशनशिप थे? दरअसल सर लास्ट मंथ रितेश ऑफिशियल टूर से बाहर गया था। एक तो रितेश बैंगलोर चले गए, ऊपर से मुझे कल रात से फीवर है, अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन रितेश जी चले क्यों गए? उनके ऑफिस का कुछ काम था। अरे आप रो क्यों रही हैं? मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ ना, आप ठीक हो जाओगे। सर बहुत दुख रहा है, मैं रात को भी अच्छे से सो नहीं पाई।
मैं आपको बाम लगा देता हूँ, इससे आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। आपके पास कोई बाम वगैरह तो होगा ही। उधर है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, सरप्राइज फॉर यू। थैंक यू। लेकिन आपको कैसे पता आज मेरा बर्थडे है? आप ही ने तो बताया था ग्रेडिंग एंड विशेस के चैप्टर में। हाँ, मैंने ही तो बताया था, लेकिन मैं अभी भी रितेश से बहुत नाराज हूँ। चलिए आपकी नाराजगी को दूर करते हैं, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अरे अरे क्या हो? आराम से आराम से आराम से, चलो कुछ नहीं, पैर मुड़ गया। कुछ नहीं, कुछ चलो, वेरी गुड, चलो स्लो 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 स्लो, आराम से। हाँ हाँ, आराम से आराम से। अरे क्या हुआ? लगता है मेरी कमर में क्रैम्प आ गया है। नहीं, में बहुत दिक्कत हो रही है, प्लीज मुझे बेडरूम में लिटा दीजिए। आइए राधिका, राधिका जी आप मुझे बोल देती, मैं निकाल देता ना। आराम से आराम आराम से, बिल्कुल धीरे से। अब आप हमारे ट्यूटर से ज्यादा फैमिली डॉक्टर हो गए हैं। सॉरी। अविनाश, कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बात का हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करें। हम दोस्त तो हैं ना? टू द न्यू बिगनिंग्स। तुम वापस चला जाऊं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आओ ना। ए अविनाश। हाय रितेश जी।
हाउ इज इट गोइंग? एवरीथिंग इज गुड। राधिका ने बताया मेरे पीछे से तुमने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है इसका। थैंक्स फॉर दैट। प्लीज थैंक्स मत बोलिए। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आप लोग बातें कीजिए। राधिका जी बाकी का चैप्टर हम कल पूरा करेंगे, ठीक है? ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, क्या है? अब देख लो। वाओ, थैंक यू। अभी भी नाराज हो? हाँ, नाराज हूँ, बहुत ज्यादा नाराज हूँ और नाराज ही रहूंगी। इतना महंगा गिफ्ट दिया उसके बाद भी नाराजगी? हे अविनाश, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? वेरी गुड, या ऑफिस, या मैन, एज यूजुअल गेटिंग लेट, बट यू कैरी ऑन। टेक केयर। राधिका, 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 कहां पर हो? राधिका, आवाज सुनाई दे रही है क्या? राधिका, 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 आवाज सुनाई दे रही है क्या? अविनाश, अविनाश, सो सॉरी, मैं वेट करता हूँ। 5 मिनट बस। इट्स ओके, टेक योर टाइम। हे अविनाश, प्रीति ने बताया दैट यू लुकिंग फॉर अ जॉब। यस, इफ यू वांट आई कैन रेकमेंड यू। हमारे ऑफिस में एक वैकेंसी है, थोड़ा बहुत ईमेल भेजना है, कस्टमर इंटरेक्शन करनी है, बट पोस्ट बहुत अच्छी है, ग्रीवेंस मैनेजर। व्हाट डू यू थिंक? इट्स गुड, थैंक यू। ओके, बात करके बताता हूँ। हाँ श्योर। क्या बात हो रही थी? कुछ नहीं, रितेश अपने ऑफिस में जॉब ऑफर कर रहा था बस। तो क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? फटाफट से हाँ कर दो। Congratulations। क्या हुआ अविनाश? राधिका, ये सब कुछ ठीक नहीं है। क्या सब कुछ ठीक नहीं है? यही जो हमारे बीच में है वो। रितेश के बारे में सोच के बुरा लग रहा है। अच्छा, अब ये छोड़ो ना, ये सब तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। राधिका, बात सुन। देखो राधिका, अब तो तुम्हारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो गई और अब तुम घर पे अकेली रिहर्सल भी कर सकती हो, तो ट्यूशंस। तो ट्यूशंस क्या? तो राधिका, ट्यूशन बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं? मतलब अब तुम मुझे पढ़ाना नहीं चाहते? प्लीज अविनाश, ऑफिस आवर्स के बाद भी तो पढ़ा सकते हो ना। राधिका, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? देखो, मुझे साफ साफ बताओ, ऐसे घुमा फिरा के मुझसे बात मत करो। राधिका, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या? आई एम सॉरी अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। सच में अविनाश, प्लीज ऐसे मत करो।
अविनाश, रितेश के वापस लौटने के बाद भी तुम लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशन रहे? जी सर। सर, राधिका को जब मेरी एंगेजमेंट के बारे में पता चला तो उसने 12 तारीख शाम 5 बजे मुझे जीवन पार्क में मिलने के लिए बुलाया था सर। फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? और अपनी एंगेजमेंट की बात भी तुमने छुपाई मुझसे। रितेश से मुझे पता चला। तुमने अविनाश को जॉब ऑफर किया क्या? हाँ। और कुछ बात हुई तुम्हारे बीच? नहीं, क्यों? नहीं, बस वो सर थोड़े से परेशान दिख रहे थे इसलिए। कमाल है, अभी से हाल है। अरे तुम्हारे गुरुजी मतलब अविनाश, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। लगता है काम के अलावा तुम लोगों की और कोई बातचीत होती नहीं है। शादी कर रहा है अगले महीने, पर बताया नहीं उसने तुम्हें? मुझे प्रीति ने बताया शादी हो रही है, उसके खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, इसीलिए उसे जॉब ऑफर कर दी। ट्यूशन से तो काम होने वाला है नहीं। पर कमाल की बात है, उसने तुम्हें भी नहीं बताया। जानते हो मुझे कितना बुरा लगा? अपने आप भी तो बता सकते थे तुम। राधिका छुपाया नहीं था, कल बताने आया था, लेकिन ट्यूशन की बात खत्म करके वापस चले गए। दरअसल राधिका, मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा तुम्हें बुरा लगेगा और मम्मी पापा का भी प्रेशर था, तो मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया। आई एम सॉरी राधिका। मजाक कर रही हो यार? चिल यार, इट्स ओके। मैं जानती हूँ कितना डिफिकल्ट होता है, ऑकवर्ड लगता है ना। और ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई। अविनाश, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वेलकम टू द क्लब। हाँ, और तुमने बात कैसे सोच ली कि इतनी सी बात में मैं तुमसे दोस्ती तोड़ लूंगी? रितेश के एब्सेंस में तुमने कितना ख्याल रखा है मेरा। हाँ, अब हम वो सब कुछ नहीं कर सकते। धोखा होगा अमृता और रितेश के साथ। अच्छा, ये धोखे का ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? अविनाश, तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, लेकिन मैं पिछले 5 सालों से शादीशुदा हूं। चिल यार, कितनी जल्दी सीरियस हो जाते हो? मैं तो मजाक कर रही थी। हम दोनों अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं ना? और इतनी जल्दी तुम क्लासेस बंद मत करना, वरना रितेश को शक हो जाएगा। एक काम करना, 3-4 दिन अभी क्लासेस आना, उसके बाद छोड़ देना। तुम्हारी जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी और रितेश को पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स मतलब 13 तारीख को उसने तुम्हें अपने घर बुलाया? जी सर। फिर तकरीबन 10 बजे मैं राधिका के घर पहुंचा और 1 घंटा तक हमने पढ़ाई की। उसके बाद जब मैं आने लगा तो राधिका ने मुझे जबरदस्ती वहीं बिठा लिया। ये कंप्लीट कर लेना तुम, ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ। अरे, ऐसे तो पहले मैंने तुम्हें कभी जाने नहीं दिया। मुझे बुरा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। राधिका, मुझे लेट हो रहा है तो बस 2 मिनट, जल्दी बना दूंगी। ठीक है। तुम्हारा ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगी, तुम्हारी फैमिली को, अमृता को, और सबसे कहूंगी कि तुमने रेप किया है मेरा। कितने दिन धोखे में रखा मुझे?
हाँ? मैं सबको बता दूंगा तुमने धोखे से किया, मुझे बेहोश किया। कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। ओहो, ये प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ तो मेरे पास है। अच्छी फोन मुझे दो। बात बताना। दूर रहो मुझसे। पास बताना, वरना अभी जोर जोर से चिल्लाऊंगी कि तुम रेप कर रहे थे मेरा। अविनाश, सब कुछ छोड़ो ना, अपनी एंगेजमेंट तोड़ दो, उस अमृता को भी छोड़ दो, सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। आई लव यू। रितेश का सोचो। रितेश का बाद में सोचूंगी, तुम पहले अपनी बहन का सोचो। एक रेपिस्ट की बहन से कौन शादी करेगा? हाँ, इसीलिए कह रही हूँ वापस मेरे पास आ जाओ, तोड़ दो अपनी ये सगाई वगाई। चल मान लिया, लेकिन अगर तेरी बात सच है तो तूने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया? सर मैं डर गया था, सोचा कि बहुत बदनामी होगी। अमृता ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा दूं, लेकिन सर मुझे लगा कि राधिका सिर्फ धमका रही है, रेप तक बात पहुंचेगी ही नहीं। मुझे अपडेट करो। सर, अविनाश के फोन का डाटा रिकवर हो गया। चलो। हम अंदर आ सकते हैं? जी आपके घर की तलाशी लेनी है, शायद कोई नया एविडेंस मिल जाए। आइए। क्या ये आपकी है? आप लोगों को पता है कि ये क्या है? नहीं। ये एक ऐसी ड्रग है जिसे लेने से इंसान अपनी सेंस खो देता है, बहुत उत्तेजित हो जाता है, सही गलत में फर्क नहीं कर पाता, उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। आपके घर में ये कैसे आया आप दोनों को नहीं पता? सर, शायद अविनाश ने रखा होगा। आप अविनाश को मैसेज किया करती थी? नहीं सर। अविनाश ने हमको बताया कि रितेश के एब्सेंस में आप दोनों में म्यूचुअल फिजिकल रिलेशनशिप बना, जो रितेश के प्रेजेंस में भी कंटिन्यू रहा। क्या अविनाश झूठ बोल रहा है? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो झूठ बोल रहा है, उसने मेरा रेप किया है सर। आपने अविनाश को धमकी भरे मैसेजेस किए, उसको रेप केस में फंसाने की धमकी दी, अमृता के साथ एंगेजमेंट तोड़कर आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए दबाव बनाया। नहीं सर। ठीक है, ये डेटा हमने अविनाश के फोन से रिकवर किया है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये सब मैंने किया है। मैंने ये अविनाश की चाय में वो ड्रग मिलाई थी। मैंने ये अविनाश के फोन से वो वीडियो बनाया, फिर वो वीडियो अविनाश के फोन से अपने फोन पर सेंड कर दिया। उसके बाद अविनाश के फोन से वो वीडियो डिलीट किया और उसका फोन तोड़ दिया। मैं गुस्से में थी और उसे बर्बाद कर देना चाहती थी।
वो मुझे छोड़कर मेरा यूज करके उस अमृता के पास जाना चाहता था। मैंने ये सब किया है। दोस्तों, भाषा कोई बुरी नहीं होती। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा को लेकर कभी हमारे मन में कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ मन में पल रहे हीन भावना की ही बात थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। किसी और को देखकर हम अपने आप को कमतर क्यों आंकने लगते हैं? हम भाषाएं चाहे जितनी भी सीखें, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। हमारी भाषा दूसरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा विस्तृत है। गर्व कीजिए अपनी भाषा पर, गर्व कीजिए अपनी भारतीयता पर, और अपने बच्चों को भी सिखाइए हम भारतीय हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है।